गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम सायरा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। सो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने ग्रुप रखे हुए हैं और इन ग्रुप्स में हैं आपके नेम के इनिशियल्स, और आपको देखना है कि किस ग्रुप में आपके नेम का इनिशियल आता है, वही ग्रुप आपको चूज़ करना है और उसी की रीडिंग आपको देखनी है। तो जैसे ग्रुप नंबर 1 है, यहाँ पर इनिशियल्स आते हैं ADGJMPSVY। ओके अगर आपका नाम इनसे शुरू होता है तो आपको ये ग्रुप सिलेक्ट करना है। अगर आपका नाम इनसे शुरू होता है BEHKNQTWZ तो आपको ये वाला ग्रुप सिलेक्ट करना है, यानी कि नंबर 2। और अगर आपके नेम के इनिशियल्स ये हैं CFILORUX तो आपको ये वाला ग्रुप सिलेक्ट करना है, यानी कि ग्रुप नंबर 3। और फिर देखना है कि भाई नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या आपको मिलने वाला है। सो गाइज़ याद रहे ये जनरल रीडिंग है। सो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि वो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट करें। जो करती हैं उनको रख लें, जो नहीं करती हैं उनको जाने दें। जनरलिस्ट रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। एंड गाइज़ ये जो हमारी फैमिली है 709 टेरेट फैमिली, ये सभी के लिए है। तो यहाँ पर धर्म और जाति का भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आप किसी भी धर्म या जाति के हों, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। गाइडेंस जो मिलेगा वो सभी के लिए मिलेगा। ओके तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। Temperance, okay. 6 of Swords, 7 of Pentacles, 4 of Swords. All right. Ten of Cups, very nice. Knight of Swords, Nine of Wands. ओके गाइस, देखो मैं तभी तो कहती हूँ आप लोगों से कि गिव अप करना छोड़ दो। आपको लगता है समटाइम्स कि अरे ये विश तो मेरी पूरी होगी ही नहीं, तो ट्राई करना बंद कर देते हैं इसके लिए और छोड़ देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन क्या होता है ना, आप जो मैनिफेस्टेशन करते हो, जो प्रार्थनाएं करते हो, वो सुन ली जाती हैं और उन पर काम शुरू हो जाता है। अब एंजल्स आपको आकर ये तो नहीं कहेंगे कि भाई हम आपकी प्रार्थनाओं पर काम कर रहे हैं, वो तो भाई करेंगे और किसी दिन आपको दिखा देंगे, किसी दिन मिरेकल हो जाएगा। और मिरेकल एक ही दिन होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि होने से पहले आपको कोई बताने आएगा कि मिरेकल होने वाला है, होने वाला है। वैसे मैं बता रही हूँ नहीं। तो गाइज यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ऐसा होगा जिससे कि सबसे पहले तो आपको सुकून मिलेगा। अगर आपको चैन की नींद नहीं आ रही थी तो बढ़िया सी लंबी वाली चैन की नींद आएगी। और साथ ही साथ आपकी कोई ऐसी विश पूरी होने वाली है जिसको लेकर आप ऑलमोस्ट ये सोच चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब हो सकता है ये किसी के साथ में कम्युनिकेशन की बात हो, या फिर आप करियर को लेकर परेशान हो, आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और अभी तक आपका नंबर नहीं लग रहा था, तो वो हो सकता है। जो भी होगा अचानक से होगा, ठीक है, अचानक से हो सकता है अभी जब आप ये वीडियो देख कर जाओ तो तुरंत कुछ हो जाए, कोई कॉल, कोई लेटर, कोई मेल ऐसा आ जाए जिसका आप कई महीनों से, कई सालों से वेट कर रहे थे और नहीं हो रहा था, वो काम नहीं हो रहा था, ठीक है, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो अबंडेंस की बात करता है, तो अबंडेंस तो है ही। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, वो भी अबंडेंस की बात करता है, तो अबंडेंस तो आने ही वाली है, साथ ही साथ सुकून लेकर आने वाली है। ओके ये यहाँ पर होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। देख लेते हैं क्या है आपके लिए, क्या कुछ आने वाला है।
आपके लिए आया है 5 ऑफ नो पेज ऑफ पेंटिकल्स। वही मैं सोच रही थी 5 ऑफ पेंटिकल्स कैसे आ गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। होपलेस हो चुके हैं आप लोग, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आई थिंक यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हो चुके हैं, जो उनकी लाइफ में साइकिल्स चल रहे हैं उनको लेकर। जैसे हो सकता है आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो उनका आना जाना आपकी लाइफ में लगा रहता है, आए गए आए गए, आए बात हुई और जैसे ही आपने कमिटमेंट की बात करी निकल लिए। और हो सकता है अभी कोई आपकी लाइफ में है, उनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ ऐसा, और इससे पहले भी हो कि आपका सब कुछ अच्छा चलता रहता है और जैसे आप शादी की बात करते हैं, कमिटमेंट की बात करते हैं, बंदा निकल लेता है। आपको समझ ही नहीं आता कि बात हुई क्या, आपको क्लोजर भी नहीं मिलता और आपको गोस्ट कर देता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ शायद होती रहती हों, और अभी अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो शायद वहाँ पर भी यही हो रहा हो। तो एक तरीके से ना आपको बोझ सा लगने लग गया है और आपको ये समझ नहीं आता कि क्या ऐसी ही मेरी ज़िंदगी चलने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप अकेले ही अपने फैमिली को चला रहे हो, प्रोवाइडर हो। ठीक है, और ये काफ़ी सालों से आप कर रहे हो सकता है आपके छोटे भाई बहन हो, उनको आप देख रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हो सकता है आप सिंगल मदर हो तो आप सब कुछ देख रहे हो, आपको जॉब भी करनी है, अपनी फैमिली को भी देखना है, मतलब अपने बच्चों को भी देखना है, ये सब कुछ करना है। ठीक है ना, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं और आपको ये लग रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद, पूरी ईमानदारी से करने के बाद आपको मिला क्या है, क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जिनको आप अपना मानते हो वो धोखा दे जाते हैं, या जब उनको काम पड़ता है तब वो आपकी लाइफ में आते हैं, और जब आपको काम पड़ता है, जब अगर आपको काम भी नहीं पड़ता, आप सिर्फ ये चाहते हो कि कोई हो आपके साथ में जिससे कि आप दिल की बातें कह सकें, आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस आपको ये लगता है कि अगर मैं 2 बातें किसी से कर लूँगी या कर लूँगा तो थोड़ा जी हल्का हो जाता है ना वो चीज़। लेकिन उस वक्त आपके साथ कोई नहीं होता, और जब खुद का दिल किसी को हल्का करना होगा तो वो आपके पास आ जाएंगे। तो ये सब क्या है और ये कब तक चलेगा? हो सकता है ऐसी चीज़ें आपको लगती हों, बट गाइज नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई तो मिरेकल होने वाला है। ठीक है, ये जो बेचैनी आपके अंदर है ये दूर होने वाली है, और जिसके भी कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हो या किसी भी प्रपोजल का आप वेट कर रहे हो तो वो आपको मिलेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, ये यहाँ पर होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग होगी और कुछ ऐसा होगा जिसके लिए हो सकता है पहले आप सोचें कि आपको करना भी चाहिए या फिर नहीं, देन आप तैयार हो जाओगे। ओके, और देखते हैं सन। ओके, अब तो यकीन हो गया ना, अब तो ऐसे नहीं लग रहा ना कि नहीं कार्ड्स तो कुछ और ही हैं लेकिन दीदू हमें ऐसे बोल रही हैं क्योंकि हम अच्छा फील करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी दीदू सच बोलती है। ओके, अब कार्ड्स पॉजिटिव आते हैं तो भाई पॉजिटिव मैं बोलती हूँ, अगर नेगेटिव आएंगे तो मैं नेगेटिव बोलूँगी, लेकिन हाँ आपको सोल्यूशन बताऊँगी कि आपको कैसे उससे बाहर निकलना है। बट अभी तो यहाँ पर सन आ गया, अब मैं क्या कहूँ, नंबर 1 है, ये हमेशा नंबर 1 रहता है। थ्रोट चक्रा किसी का ब्लॉक्ड है, केयरिंग कनेक्शन। सो आई थिंक कोई है जो आपको तंग कर रहा है, खुलकर आपसे बात नहीं करता, आपको पता है कि वो आपको पसंद करता है लेकिन वो कहता नहीं है, तो वो कह देगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा होगा, एक्शन ले लिया जाएगा उनकी तरफ से। ठीक है, हो सकता है आप इसी का वेट कर रहे हो, तो आपकी ये विश जो भी है आपकी पूरी होने वाली है। मैंने कहा ही था कोई विश होगी जो आपकी पूरी होगी, अगर ये विश है तो ये पूरी हो जाएगी। टॉवर, हाई प्रिस्टेस। ओके, तो आप मेहनत भी तो कर रहे हो, चैंटिंग वैंटिंग कर रहे हो। ये कनेक्शन, इस कनेक्शन ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, आप इसको भूल ही नहीं पा रहे होगे, है ना। आपको ये लग रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं इस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रही या छोड़ नहीं पा रहा। और ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि आपका सोल कनेक्शन है, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। साइकिक, ये एक साइकिक कनेक्शन है, टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे ये बंदा आपसे कोई बात कहे ना कहे, आप इसकी बातें, इसके दिल की बातें समझ जाओगे। और इसीलिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फाइट हुई हो और इन्होंने आपसे कहा हो कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, आप चले जाओ मेरी लाइफ से, लेकिन आपको पता है कि बात कुछ और है, या तो इनके किसी ने कान भर दिए हैं या फिर कुछ भी हो गया है जिसकी वजह से ये आपसे इस तरीके से कह रहे हैं, जबकि दिल इनका कुछ और ही कहता है, कुछ और ही फील करता है। और इसीलिए हो सकता है आपने पूजा पाठ करनी शुरू करी हो, प्रेयर्स करी, चैंटिंग करी, ये सब कुछ किया, और जिसका परिणाम यहाँ पर द सन आया है और यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि बताता है कि अच्छे दिन आपके शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर फिर से आपके लिए सन आ गया है,
एंड दिस इज़ टू मच, यू नो। यहाँ पर 2 बार ही आप लोगों के लिए सन आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। मुझे नहीं लगता कि अब भी आपको रोना चाहिए या किसी को ब्लेम करना चाहिए, मुझे नहीं लगता। 2 बारी किसी की रीडिंग में सन आ जाए तो फिर आप क्या कहोगे और मैं क्या कहूँगी। ओके, सन का कार्ड ही आ जाता है तो फिर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता गाइज। जहाँ पर सन है वहाँ पर अंधेरा कैसे रह सकता है। और यहाँ पर मैजिशियन है, इसका मतलब है कि आपने बहुत मैनिफेस्टेशन किया है और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो काम कर गई है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको मिलने वाला है कुछ प्यारा सा गिफ्ट। ये प्यारा सा गिफ्ट हो सकता है कुछ सेंटेंस, कुछ ऐसे सेंटेंस जो आपको सुनने हो किसी से, ठीक है। आई लव यू हो सकता है, आई वॉन्ट टू मैरी यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, या सॉरी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई आपको सॉरी बोल दे। ग्रेस, तो यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं कि जो भी आपको मिले उसको प्रसाद समझकर ले जाओ और उसको लेकर ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, ठीक है। टाइम अच्छा बुरा आता रहता है, अभी अगर थोड़ा टफ है तो कोई बात नहीं, कल को अच्छा आएगा। डू नॉट जज, किसी को जज ना करें। हो सकता है भाई, मैंने कहा ना कि अगर फाइट वगैरह हुई है या किसी ने आपको गोस्ट किया है तो हो सकता है आप उसको जज कर रहे हो, तो बाबा कह रहे हैं जज मत करो जब तक आपको पता नहीं है कि क्या है सच्चाई। शिव शक्ति, तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई शिव शक्ति यानी कि अपने अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को आप बैलेंस्ड करो और उसके बाद चीज़ें वैसी होंगी जैसे आप चाहते हो। ऑलमोस्ट आप कर ही चुके हो, वरना तो ऐसा मैजिशियन का कार्ड ही नहीं आता। लेकिन अभी भी बाबा वही कह रहे हैं कि ये अपना बैलेंस बना कर रखो, चक्रा हीलिंग करो, क्लिनजिंग करो प्रॉपर तरीके से, इसको रोकना नहीं है। और यहाँ पर है सरेंडर, सरेंडर कर दो, ज़्यादा मत सोचो, ओवरथिंक मत करो, सब कुछ होने वाला है बढ़िया बढ़िया सा, ठीक है। उसका इंतज़ार करो, उसका वेलकम करो। सो देखते हैं यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ इतने निकाल लेते हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या मिलने वाला है। प्रपोजल, आपको मिलने वाला है प्रपोजल और आपको मिलने वाली है वेल्थ। ओके, वेरी नाइस। और यहाँ पर क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। ओके, एंड हेल्थ, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही आपको मिलने वाले हैं, सक्सेस मिलने वाला है, गुड न्यूज़। ओके, ट्रू लव, कंग्रेचुलेशंस। और यहाँ से भी देखेंगे कि भाई क्या आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। गुड न्यूज़, फिर से गुड न्यूज़। सो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है तो कंफर्म हो गया। सन भी 2 बारी आया, गुड न्यूज़ भी 2 बारी आया, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने चूज़ किया है ये वाला ग्रुप यानी कि ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आपको मिलने वाला है। मदर यूनिवर्स आपको क्या बताने वाली हैं, लेट्स सी। Five of Swords, 3 of Pentacles, 3 of Wands, 7 of Pentacles. Eight of Wands, 3 of Pentacles and 3 of Cups. तो हो सकता है आपको 333 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो क्योंकि 3 of Wands है, 3 of Cups है, 3 of Pentacles है, 7 of Wands, 4 of Cups, The Emperor एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, तो किसी से देखिए आपकी फ़ाइट हुई है रिसेंटली, या फिर हो सकता है 4-5 महीने हो गए हों, ठीक है। उनसे भाई बात होगी, मीटिंग होगी वापस से, उनकी तरफ से मैसेज आएगा। यहाँ पर मैं बता दूँ, किसी ने आपको या तो गोस्ट किया है या फिर किसी से आपकी फ़ाइट हुई है। और जिनसे भी फ़ाइट हुई है, फ़ाइट होने का रीज़न जो है वो मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है प्रपोज़ल ही है। आपने उनको प्रपोज़ किया, उन्होंने भाई आपकी नहीं सुनी एंड उसके बाद शायद कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं रहा आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप थी। ओके, आप बिज़नेस कर रहे थे या हो सकता है साथ में मिलकर आप जॉब कर रहे थे किसी कंपनी में और वहाँ पर आप दोनों की फ़ाइट हो गई। यानी कि सिर्फ मुझे ये नहीं लग रहा कि यहाँ पर लव एंड रिलेशनशिप की बात नहीं है। यहाँ पर हो सकता है आप किसी अपने अभी अभी आपके किसी फ्रेंड से आपकी फ़ाइट हुई हो, ठीक है, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उनसे आपकी बात हो जाएगी वापस से।
अगर आप किसी को पसंद करते हो, उनके साथ में आपकी फ़ाइट हुई, यानी कि किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, उनके साथ में आपकी फ़ाइट हुई, तो हाँ, वहाँ से मैसेज आ सकता है आपके लिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड था, उसके साथ में आपकी फ़ाइट हुई है, तो उनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल आ सकता है। वापस से मीटिंग की बात हो सकती है, बट मुझे ये लग रहा है कि शायद आप थोड़े से ज़िद्दी हो जाओगे। आपको ये लगेगा कि नहीं, आपको नहीं जाना या बात नहीं करनी, बट फाइनली आप लोग बात करोगे एक दूसरे से, ठीक है ना। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो इन एंड आउट होता रहता है और आपको सॉलिड कमिटमेंट नहीं देता, सिर्फ इस वजह से कि या तो वो मैरिड है, ठीक है, या फिर वो डिवोर्सी हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी फैमिली है, बच्चे बच्चे हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी हैं उन पर, इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो वापस से उनका आपकी लाइफ में आना होगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका आना फिर से होगा, और इस बारी कुछ वो सॉलिड आपको देंगे, ठीक है। कुछ तो आपसे बात करेंगे, एंड यहाँ पर 60% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये कुछ आपको सॉलिड देंगे, ठीक है, बात करेंगे। और बाकियों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद ये आएंगे और कुछ बात करेंगे आपसे, बट कमिटमेंट का मत सोचना, ठीक है। बात करेंगे और शायद फिर से इनका जाना हो जाए 40% लोगों के लिए। 60% लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये आएंगे, इस बारी कमिटमेंट की आपसे बात करेंगे, बट 40% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि नहीं, कमिटमेंट की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये वापस आएंगे। और ये क्यों आएंगे उसका भी मैं रीज़न आपको बता देती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके से मैनिफेस्ट किया है या इस तरीके से प्रार्थना करी है कि प्रभु, अगर ये मेरे ट्रू लव हैं या डिस्टेंट पार्टनर हैं, तो इनका एक बारी मैसेज आ जाए, ठीक है, ये देखने के लिए कि सच में ये आपके ट्रू लव हैं, क्या सच में आपके डिस्टेंट पार्टनर हैं या फिर नहीं। और इस वजह से यूनिवर्स इनको लेकर आएंगी, इनका मैसेज आएगा या कॉल आएगा और ये फिर से वापस चले जाएंगे, क्योंकि आपका ये जो कनेक्शन है ना, ये कुछ ऐसा कनेक्शन है कि किसी सोल पर्पस पर निर्भर है। जब तक आप वो सोल पर्पस पूरा नहीं करते, तब तक ये यूनियन होना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन अब क्योंकि आपने मदर यूनिवर्स को बोल दिया है कि भाई मुझे बताइए कि अगर ये मेरे डिस्टेंट पार्टनर हैं, तो आप इनको वापस लेकर आओ, हम नहीं जानते, तो वो वापस लेकर आएंगी। लेकिन आपका सोल पर्पस आपको पूरा करना है, तो ये शायद फिर से वापस चले जाएंगे। 60% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि वापस आएंगे और आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट देंगे, एंड देन फिर से ये वापस जाएंगे और अपनी कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, लेकिन इस बारी आपको क्लैरिटी देकर जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपका प्रमोशन होने वाला है, अब जहाँ भी जॉब करते हो वहाँ पर, और एक ऐसा ओहदा आपको मिलेगा जहाँ पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ भी आपको मिलने वाली हैं, ठीक है, ऐसा होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। और देख लेते हैं। Storm warning, man holding a horse, okay, एप्रिसिएशन, मुझे एक कार्ड और चाहिए, इनडिसीजन। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि हो सकता है आपको प्रपोजल्स मिले और 2 लोगों से मिले, ठीक है, पॉसिबल है। एक तो हो सकता है कोई नया बंदा हो और एक हो सकता है आपका एक्स। और यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरफ आप जाएं। ऑलराइट, ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप अभी तक किसी का वेट कर रहे थे और फिर आपने सोचा कि ठीक है, मुझे वेट नहीं करना, मूव ऑन हो जाती हूँ या मूव ऑन हो जाता हूँ, और अचानक से उनका कमबैक हो जाएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है, इनकी तरफ जाना है या फिर नहीं। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो ऐसी है कि जो आपके अटके हुए काम हैं वो पूरे होंगे। किसी से कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी ऐसे बंदे से जिससे कि आपकी फ़ाइट हुई, किसी तरीके से कनेक्शन ख़त्म हो गया, आपने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनकी तरफ से मैसेज आ जाएगा, ओके। और कोई नया बंदा भी आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को मैं देखूं तो हाँ, यहाँ पर मुझे आपका प्रमोशन होते हुए दिख रहा है, और हो सकता है कि किसी नए जॉब का ऑफ़र भी आ जाए, पॉसिबल है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा हो सकता है आपके साथ। और देख लेते हैं। लेकिन छोटी सी फाइट मुझे अभी भी दिखाई दे रही है। देखो, फाइट वाइट मत करना। अगर आपके एक्स आपके पास वापस आते हैं, ठीक है, तो फाइट नहीं करना है। अगर आपको उनके साथ रहना है तो अच्छी बात है, नहीं रहना है तो आराम से उनको बोल देना कि
मैं आपको नहीं चाहती अभी अपनी लाइफ में, ठीक है ना, लेकिन फाइट नहीं करनी है आपको। स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, हाँ वही है। यहाँ पर अगर आपने पूछा है मदर यूनिवर्स से कि क्या ये आपके डेस्टिन पार्टनर हैं, तो आपको उसका जवाब मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स वही जवाब दे रहे हैं और इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और अगर आपने ऐसा कोई सवाल नहीं किया है और फिर भी ये वापस आ रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि ये आपके डेस्टिन पार्टनर हैं और इनका आपकी लाइफ में आना जाना बना रहेगा। अब अगर आप इनको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, खुश हो जाओ। ये भी इंडिकेट करता है कि ये आपकी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाले, चाहे ये कितना ही इन एंड आउट क्यों ना करें, ये आपको ही मिलेंगे। और अगर आप इनको नहीं चाहते हो तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको बता रही है कि आप बेफिक्री से इनको ना बोल सकते हो, ये वापस आते जाते रहेंगे, लेकिन आप पर निर्भर करता है कि आप इनको अपनी लाइफ में रखो या फिर नहीं रखो, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये होगा। और देखते हैं बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। बैलेंस, आपको बैलेंस बनाकर रखना है। सफरिंग्स, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि भाई ये जो भी पीड़ाएं आपको मिली हैं सिर्फ इसलिए मिली हैं क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ में एक बैलेंस बनाकर रखें और आप समझें कि किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है अकेले, किसी का साथ ना लेते हुए। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हो सकता है फिर से कोई ऐसी परिस्थितियाँ बने जिसमें फ़ाइट करने की नौबत आ जाए, तो आपको फ़ाइट नहीं करना है, बाबा वही कह रहे हैं, शांत रहना है, ठीक है ना। जो भी चिंताएं हैं धूनी में डाल दो, खुश रहो, ठीक है। और देख लेते हैं भाई यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ट्रू लव, ओके, एंड कन्फेशन, तो अगर किसी ने कन्फेस नहीं किया था अपना लव तो वो कन्फेस करेंगे। मैरिज के चांसेस हैं, ये काफ़ी आ रहा है कार्ड, बार बार आ रहा है रीडिंग में, और अगी बगी आपको मिलने वाली है। और देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या आने वाला है। गिव अप प्राइड, देखिए आपसे कहा गया है कि गिव अप प्राइड। प्रपोजल आपको मिलने वाला है, मैंने बोला ही था। हेल्थ एंड कॉल, ओके, ये आपको मिलने वाले हैं और आपको मिलने वाला है गिफ्ट। सो गाइज, ये थी आपकी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा पानी। चलिए शुरू करते हैं। ओके, थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, द वर्ल्ड, ट्रैवल, कम्युनिकेशन होने वाला है गाइस आप लोगों का। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हों जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों, या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है उनका किसी और सिटी या कंट्री में रहता है, तो उनसे मीटिंग हो सकती है, कॉल या मैसेज आ सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। और देखते हैं 9 ऑफ कप्स, आपकी विश पूरी होने वाली है गाइस। नाइट ऑफ कप्स, प्रपोजल आपको मिलने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं और सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। जिनके साथ में सेपरेशन चल रहा है उनके साथ में उनका सेपरेशन ख़त्म होने वाला है। ऑलराइट, ये होने वाला है आने वाले 48 घंटों में। ये 10 and 10 जो नंबर है कंप्लीशन की बात करता है, और यहाँ पर जो वर्ल्ड का कार्ड है वो भी कंप्लीशन की बात करता है। तो एक तरीके से आपका एक साइकिल एंड होने वाला है, एक ऐसा साइकिल जो कि पेनफुल था, ओके, और एक नया साइकिल आपका शुरू होगा जो कि बहुत ही प्यारा होगा, क्योंकि शुरुआत यहाँ पर हुई है 3 ऑफ कप से और फिर से 10 आ गया। तो हो सकता है आपको 10 and 10 दिखता हो ये नंबर बहुत ही ज़्यादा। चैरियट एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी सारे लोगों की शादी पक्की हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में। काफ़ी सारे लोगों की मीटिंग हो सकती है उनसे जिनसे वो मिलना चाहते हैं। कोई प्रपोजल मिल सकता है, यानी कि जॉब का प्रपोजल, या कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई पार्टनरशिप के लिए मिल सकता है। ऐसा भी लग रहा है कि इन्फिनिटी का यहाँ पर सिंबल है, ठीक है,
तो ये जो सिंबल है ये बताता है कि एक तरीके से आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ पाओगे। जो भी आपकी लाइफ में अभी तक हुआ है उससे कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा और उससे आपकी ग्रोथ ज़रूर हुई होगी, और फाइनली आपको ये पता चलेगा कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं वो क्यों हुई हैं, उनका रीज़न क्या था। तो एक तरीके से अवेकनिंग भी है काफ़ी सारे लोगों की नेक्स्ट 48 आवर्स में। और बाकियों के लिए 10 to 20% लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अवेकनिंग है, और बाकियों के लिए मैं कहूँगी कि हाँ किसी से मीटिंग है, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड्स, दो नहीं 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि मीटिंग, कम्युनिकेशन, कॉल की बात करते हैं, प्रपोजल की बात करते हैं, अबंडेंस की बात करते हैं। और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में। सभी के लिए पॉजिटिव रीडिंग आई है। देखिए फिर से ट्रैवल, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, 2 बारी है। ये जर्नी की भी बात करता है, जर्नी, ट्रैवल एंड साइकिल, एंडिंग एंड बिगिनिंग। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सन आपके लिए आ गया है, सन एंड एक्शन। यस, तो कोई तो है जो एक्शन लेने वाला है, किसी की वजह से तो खुशियाँ आने वाली हैं, और जो भी है वो आपका, उसके साथ में शायद कोई सोल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इन एंड यांग की भी एनर्जी है, यहाँ पर चैरियट भी था, यहाँ पर भी आप देखें तो इन एंड यांग की एनर्जी है। तो एक तरीके का बैलेंस आप बना पाओगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। काफ़ी सारे लोगों को उनका सोल पर्पस मिलेगा, काफ़ी सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि उनकी लाइफ में अभी तक जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था। किसी से कम्युनिकेशन भी मिल सकता है, और अगर किसी से एक्शन का वेट कर रहे थे तो एक्शन सामने वाला बंदा ले लेगा। अब ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर किसी के साथ में किसी सोल कनेक्शन में है, किसी को प्यार करते हैं तो उनकी तरफ से भी हो सकता है, किसी की भी तरफ से हो सकता है। वेरी नाइस। वैसे काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई नया रिश्ता आपके लिए आ जाए, अरेंज मैरिज का, या फिर कोई प्रपोज कर दे। शादी मुझे यहाँ पर दिख रही है कई सारे लोगों के लिए, कि हो सकता है कि शादी पक्की हो जाए। ठीक है, द मून, सन भी है, मून भी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आज तीनों ही आई थिंक ग्रुप में आया है। यहाँ पर भी चैरियट है। फटाफट से ट्रांसफॉर्मेशन होगा और बहुत ही पॉजिटिव होगा। किसी भी तरीके का डर, इनसिक्योरिटीज़ है तो उससे आप छुटकारा पा जाओगे। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, इसका मतलब है कि अच्छा टाइम शुरू हो गया है, और ये नेक्स्ट 48 आवर्स नहीं, ये आने वाले 2 महीने आपके ऐसे ही रहने वाले हैं, खुशहाल, बहुत ही सुंदर। अबंडेंस, लो बाबा ने खुद ही कह दिया, अब तो यकीन होगा ना। ड्रीम्स, तो बाबा आपको ड्रीम्स में बताएंगे कुछ ना कुछ, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव ही होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड्स में और निकालना चाहूँगी। हैंगमैन, हाँ, तो हो सकता है किसी कनेक्शन में आप अटके हुए हों, किसी क्लोजर का आप वेट कर रहे हो, तो वो आपको मिलने वाला है। इन एंड यांग की एनर्जी है, काफ़ी सारे लोग हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में और अटके हुए तो होंगे, तो फाइनली आपको क्लोजर मिलेगा। ठीक है, क्लैरिटी मिल जाएगी। किंग ऑफ कप्स, हाँ कोई है जो बात नहीं कर रहा दिल की बात नहीं कर रहा आपसे, और यहाँ पर 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं आप ही चला रहे हो, आप ही हैंडल कर रहे हो, सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, बट अभी करेगा, अभी करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स सी क्या आपको मिलने वाला है। आज तीनों ही पाइल में कम्युनिकेशन ही आया है। ओके, देखते हैं। मीटिंग होगी, मैंने आपसे कहा ही मीटिंग होगी। एंड यहाँ पर हेल्थ आपको मिलने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर आप परेशान हैं तो हो सकता है आपको एक अच्छा बेहतर डॉक्टर मिल जाए। अबंडेंस, लो 2 बारी आपके लिए अबंडेंस का कार्ड आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपको अबंडेंस मिलने वाली है, ट्रू लव आपको मिलने वाला है। कम्युनिकेशन, आपके लिए कम्युनिकेशन आ गया है, सी। और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। ओके, सो गिव अप प्राइड, आपसे कहा गया है कि भाई किसी भी तरीके का प्राइड ना रखें। एंड सोल्यूशन आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको बताया गया है सरेंडर एंड कीप चैंटिंग ओम मनी पद्मे हम, इसका चैंट करें। ठीक है, इस मंत्र का। और देख लेते हैं मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं। मैनिफेस्टेशन करें गाइस, ओके, जितना हो सके। एंड मैरिज, मैंने कहा ही कि काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मैरिज, आपकी शादी पक्की हो जाएगी। सो गाइज, ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग।
कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, तैयार हो जाएं, अबंडेंस आने वाली है। ओके, सो अगर पसंद आई है ये रीडिंग तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।